नीट 2018 के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। नांदेड़ के कृष्णा आशीष अग्रवाल ने मुल्क भर में 7वां और रियासत में पहला मकाम हासिल किया है। कृष्णा अग्रवाल ने नेट इम्तिहान में कौमी सतह पर 7वां और रियासती सतह पर पहला मकाम हासिल किया है। कृष्णा अग्रवाल को 685 नंबरात हासिल हुए हैं। शानदार कामयाबी हासिल करने पर कृष्णा अग्रवाल का इस्तकबाल किया जा रहा है और इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। इन्हें इस मकाम पर पहुंचाने में वालिदैन और असातिज़ा ने कलीदी रोल अदा किया है। कृष्णा अग्रवाल के वालिद आशीष अग्रवाल और उनकी वालदा गुंजन अग्रवाल पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने बच्चे की तालीम व तरबियत पर पूरी तवज्जो दी और हर मकाम पर इसकी मदद व रहनुमाई की। घर में खुशगवार तालीमी माहौल फराहम किया। पढ़ाई के दौरान पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को दोनों ने मिलकर हल किया, जिसकी वजह से कृष्णा अग्रवाल ने आज ये मकाम हासिल किया है। शानदार कामयाबी के बाद कृष्णा अग्रवाल अब एम्स नई दिल्ली से MBBS में दाखिला हासिल करने के लिए कोशां हैं। जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शुरुआत से ही मेरा टारगेट था कि सिंगल डिजिट रैंक लाना है और उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की 2 साल। मेरे सारे टीचर्स का, भार्गव सर का, मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था और शायद इसी की वजह से मुझे आया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप फ्रॉम डे 1 कम से कम 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़िए और कभी छुट्टी मत लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई संडे हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, कुछ नहीं, रोज़ पढ़ाई कीजिए। अच्छी से प्लानिंग कीजिए, फिज़िक्स को इतना टाइम, केमिस्ट्री को इतना और बायो को उतना, और उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। और उसी के साथ साथ आप जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है अपने हार्ड पॉइंट्स निकालिए, वापस से टीचर्स के पास जाइए, उन सबको क्लियर कीजिए और टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। जो जो उन्होंने कहा उतना ही कीजिए, अपना दिमाग कुछ भी मत चलाइए और 100% उन पर फेथ रखिए। और मुझे लगता है अगर आप ये सब करते हो तो आपका रैंक आ जाएगा। जी, इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे मोबाइल कभी दिया ही नहीं। अभी लिया है मैंने मेरा मोबाइल 12th पास होने के बाद, और बिल्कुल भी मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया अभी तक। अभी शुरुआत की है। अभी मुझे MBBS करना चाहता हूँ मैं। एम्स न्यू दिल्ली में करना चाहूँगा, या फिर अगर वो नहीं मिलता है तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। मैं उन्हें बस इतना मैसेज देना चाहूँगा कि आप पूरी सिंसियरिटी के साथ हर दिन पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी दिन छुट्टी ले ली, हफ्ते में संडे को नहीं पढ़ाई की। हर दिन आप पढ़ाई कीजिए और अपने टीचर्स आपको जो जो बोलते हैं, जो जो होमवर्क देते हैं, जो जो पेपर सॉल्व करने को बोलते हैं, जो जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने को बोलते हैं, उतना ही कीजिए। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। टीचर्स पे आप उन पे पूरा भरोसा रखिए। जो जो उन्होंने कहा उतना आप रोज़ आपका टारगेट कंप्लीट कीजिए। ऐसा डेली टारगेट बनाइए कि हाँ, मुझे आज इतने चैप्टर्स करने हैं, इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और उसे कंप्लीट कीजिए। इस तरह का रिजल्ट किसी भी बच्चे का आएगा तो उसके मम्मी पापा को जो खुशी मिलेगी उतनी ही खुशी हमें, मेरी मिसेस को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फ्रेंड्स को और सभी टीचर्स को उतना ही आनंद हो रहा है। ये सिर्फ आनंद हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स का नहीं, ये पूरे नांदेड़ का आनंद है, क्योंकि इससे नांदेड़ को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग होना चाहिए, कि घर का माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। बच्चे को टोटली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। मतलब जब भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं अच्छे हो, एक आधे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हो, तो आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कीजिए रादर देन नेगेटिव बोलना, गुस्सा करना। सेकंड चीज़ होती है कि हमने उसको स्ट्रिक्टली कहा था कि जो टीचर्स कह रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। भार्गव सर जो भी कहेंगे आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेशेंट ने मेरे ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसी तरह मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। भार्गव सर, चोगले सर, उनकी पूरी टीम, क्रिएटिव क्लासेस, AK सिंह सर, ये सभी टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प की है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता था तो हम टीचर्स को बोलते थे फ़ोन करके, तो वो हमें हेल्प करते थे। थर्ड ये होता है कि पेरेंट्स का ये रोल होता है कि घर में जब भी बच्चा डिस्करेज हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि पढ़ने का मूड नहीं आ रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली वापस से रिचार्ज कीजिए। कुछ बात करके, कुछ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करके, कुछ आप वीडियोस दिखा सकते हैं पॉजिटिव, जिससे बच्चे देख के मोटिवेट हुए। चौथा हम क्या करते थे कि जो रिजल्ट्स आ रहे उसको एक बुक्स बनाते थे कि कौन से चैप्टर्स में उसको कितने मार्क्स आ रहे, कितना, या अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चों का टाइम काफ़ी बचता। तो हम क्या करते थे कि जो भी चैप्टर्स में उसको मार्क्स कम आ रहे तो उसको हम लिख के रखते थे। एक आधा टॉपिक उसको हार्ड जा रहा तो लिख के रखते थे और वापस से हम उसको रीइंफोर्स करते थे। प्लान करते थे हम दोनों मिलके कि मॉर्निंग में बैठ के प्लान करते थे कि रात तक क्या करना है। फिर वीकली प्लान रहता था, मंथली प्लान रहता था, तो हम प्लान करते थे और प्लान के हिसाब से ये करता था। लेकिन रोल तो उसका ही होता है, हम सिर्फ प्लान कर सकते हैं, पेरेंट्स रोल उसका होता है। और सबसे आखिरी में मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे के कैलिबर के हिसाब से आप उससे एक्सपेक्ट कीजिए।
कोई बच्चे 550 वाला होगा तो आप उससे 575 की एक्सपेक्टेशन कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि 575 देखो टच करना है। अगर वो 575 टच किया तो 600 का टारगेट रखिए। लेकिन मैं देखा हूँ कि कुछ पेरेंट्स 540 550 वाले पेरेंट्स क्या करते थे, कृष्णा तेजस्विनी जो बच्चे टॉप कर रहे थे हमारे ग्रुप में, उनके उतने मार्क्स लाने के लिए उसको प्रेशराइज करते थे, जिसकी वजह से उन बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है। काफ़ी अच्छे बच्चे 2-3 हमारे ग्रुप के रिजल्ट्स ख़राब है। तो मैं उनसे पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चे को सिर्फ मोटिवेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा टारगेट बढ़ाइए। एक आधा बच्चा बहुत हाई करा तो उतना ही लाना चाहिए, ऐसा प्रेशराइज मत कीजिए, ये मैं कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम प्रायोरिटी होती है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है तो आपको टाइम है, अगर आपकी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है। फिर वो आपके बच्चे का एजुकेशन हो, आपके फैमिली मेम्बर्स का हो, वाइफ को टाइम देना हो, फ्रेंड सर्कल को टाइम हो, या सोशल जो भी हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से आप टाइम निकाल ही लेते। अगर आपके पास प्रायोरिटी नहीं तो फिर आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो मैं ये नहीं समझता कि टाइम कोई बड़ा इशू है। लेकिन डेली 15 to 20 मिनट्स बच्चे के साथ बात कीजिए पढ़ाई छोड़ के, तो उसको अच्छा लगेगा। घर में एक जनरल माहौल बनाइए कि जैसे डिनर साथ में कर रहे हैं आप, बात जब ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे तो आप बातचीत कर रहे हैं, रूटीन बात कर रहे हैं, लोकल सोशल इशू क्या चल रहे, तो बच्चा रिलैक्स फील करता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए इसको अचीव कर सकता है। सपना तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने ज़िंदगी में जो है बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जो भी उसको आज मिल रहा है उससे और आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि एज ए पेरेंट आई ऑलवेज फील आई विल एक्सेप्ट हिज ट्राई, इफ़ इज़ नॉट ट्राइंग दैट आई वोंट एक्सेप्ट। रिजल्ट क्या है मैं उसको उसके लिए मेरे लिए कोई मायने नहीं। अगर मेरा बच्चा ट्राई करता है और रिजल्ट एक आधे कम आते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन वो ट्राई नहीं करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बचपन से मैं उसको कहा और ये आगे भी उसको यही कहूँगा।